अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा सिमी है और मैं इंडस हॉस्पिटल कराची में सिस्टिक फाइब्रोसिस की क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर हूँ। आपको पता है जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ रहा है, बहुत सी फैमिलीज, बहुत से पेशेंट मुझे रीच आउट कर रहे हैं। वो रमज़ान के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं और हमने क्या क्या जो है वो एहतियात करनी चाहिए रमज़ान में अपने हेल्थ के मुताबिक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के कंसल्टेंट हैं। आए हम उनसे आपके सवालात पूछें और उनके जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको पता है हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक बड़ा चंक है, तो उसके मुताबिक हमारे पास बहुत से सवालात आ रहे हैं पेशेंट्स के और उनकी फैमिलीज के। क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स का रोज़ा रखना सेफ है? बहुत शुक्रिया तुबा, आपने ये सवाल पूछा और एक काफ़ी सारे पेशेंट्स के ये सवाल आ रहे हैं कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं सबको मैंने यही जवाब दिया है कि आप ज़रूर रखें रोज़ा। रोज़ा एक हमारी जिस्म की ज़कात भी है और उसको आपको रखना ज़रूरी है, ज़रूर आप रखें। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप हेल्थ को ज़रूर देखें। अगर आपकी सेहत इस बात की इजाज़त देती है कि आप रोज़ा रख सकते हैं तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। हाँ, बस ये बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि 2-3 बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और वो ये कि जैसा कि आप सबको पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक वो नहीं होता, एक इनकी इन्फेक्शन इनके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, इम्यूनिटी इनकी सही नहीं रहती है, और इसके अलावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपने अपनी ग़िज़ा का ख्याल सही रखा है, पानी ज़्यादा अगर आप सही तरह से पी रहे हैं, तो फिर आपको एक रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, तो आप हमें कुछ बताएंगे कि किस तरह वो अपने जो है वो ग़िज़ा का ख्याल रखें? कौन कौन सी ऐसे फूड्स हैं जो वो अपने अफ्तारी में या सहरी में लें, ताकि जो एक टाइम पीरियड है पूरा रोज़े का, वो उनका जो है वो सही से अच्छे से जो है वो पूरा हो जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सहरी करना सुन्नत है, सहरी ज़रूर करें, नंबर 1। नंबर 2 बात, सहरी के अंदर कोशिश करें कि बैलेंस डाइट लें। जैसा कि अगर आप पराठा खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रोटी ज़रूर लें, और इसके अलावा कोई भी अगर आप ऐसी कोई चीज़ अगर आप लें जो कि आप रोज़ाना लेते हैं, अंडा ज़रूर खाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी आदत है कि आप सुबह में आप नाश्ते में सालन के साथ पराठा खाते हैं, तो वो भी आप ज़रूर लें। इसके अलावा दूध ज़रूर पिएँ, ठीक है, दही खा सकते हैं, सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रख सकते हैं, उतनी आप ज़रूर करें। इफ्तार के अंदर भी आपको अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना है, यही तमाम चीज़ें करें, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऐसी जंक फूड्स वाली चीज़ें ना लें और न्यूट्रिशन वाली चीज़ें लें। और इसके अलावा प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप दालें ज़रूर खा सकते हैं। आप इसी तरह के और जो कि दूसरे लेंटिल्स होते हैं, दालें होती हैं, वो आप ज़रूर ले लें। और इसके अलावा फल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि फल आपको इम्यूनिटी भी देता है, और इसके अलावा आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स न्यूट्रिशन का भी है और एक एनर्जी का भी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, जो पेशेंट ने मुझसे बहुत पूछा है, जो आपको पता है कि हमारा एक बड़ा चंक जो ट्राइकेफ्टा पे, जीन मॉड्यूलेटर थेरेपी पे, तो उनका यही सवाल होता है कि हम किस तरह जो है वो उसकी मेडिसिन लें, मॉर्निंग की कब लें, और जो है वो जो हमारी इवनिंग वाली है, नाइट वाली है, क्योंकि उसमें जो है 12 घंटे का बिल्कुल हमें फ़र्क रखना होता है, तो वो उसको किस तरह मैनेज करें? ट्राइकेफ्टा, जैसा कि आपको पता है कि हम इस वक्त अभी के हमारे पास पेशेंट्स को मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्राइकेफ्टा के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ट्राइकेफ्टा हम उस वक्त तक के नहीं ले सकते जब तक कि कोई चिकनाई वाली ग़िज़ा ना ले, क्योंकि चिकनाई वाली ग़िज़ा होगी तो ही वो ट्राइकेफ्टा वो हज़म होगा। और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं को लेने के लिए, उसको हज़म करने के लिए आपको जो एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्रियोन के नाम से आते हैं, वो आपको लेना ज़रूरी होता है। जब तक कि आप ये तमाम चीज़ें नहीं लेंगे तो एक फ़ायदा नहीं होगा। ट्राइकेफ्टा की जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये कि 2 गोली उनको सुबह में लेना है और 1 गोली उनको शाम में लेना है। अब ये जो 2 गोलियां हैं वो एक सुबह में सहरी के वक्त ले लें, और 1 गोली जो है वो इफ्तार के वक्त लें। लेकिन फिर वही उसूल यही है कि बराए मेहरबानी सहरी ज़रूर करें और खाली पेट ना रहें। और खाली पेट के अंदर अगर आप ये दवाएं लेंगे तो दवा तो आप ले लेंगे, लेकिन वो दवा हज़म नहीं होगी। तो इसलिए एक सुबह के वक्त में, सहरी के वक्त में अपना नाश्ता या सहरी करने के बाद में आप 2 गोली ज़रूर लें, और इफ्तार करने के बाद में 1 गोली ज़रूर है। 12 घंटे का वक्फा, वैसे ही आजकल रोज़ा तकरीबन 12 से 13 घंटे के दरमियान का हो रहा है,
तो इतना तो खैर टाइम लग रहा है, लेकिन बहरहाल ये कि आप कोशिश करें कि इन टाइमिंग्स को आप जरूर फॉलो करें और देखिए दवाई को भूलें नहीं, ना मत करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद। मुझे एक और बात का जवाब दीजिएगा कि पेशेंट का ये भी सवाल होता है कि हमें कब पता चलेगा कि हमें अब रोज़ा नहीं रखना है, कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं या कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि उन्हें आए, जैसे अब वो बोले कि नहीं अब मुझे ये रोज़ा स्किप कर देना चाहिए या मैं रोक के रखूँ, 1-2 दिन छोड़ दूँ, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चीज को तो मैं आप सबसे जरूर कहूंगा कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अक्सर औकात लोग पूछते भी हैं कि क्या हम रोजों के अंदर हम नेबुलाइज कर सकते हैं कि नहीं। मैं ये कहूंगा कि देखिए आपको नेबुलाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक कि आप नेबुलाइज नहीं करेंगे आपको एक फायदा नहीं होगा, आपको जो स्प्यूटम है, जो बलगम है, जो के अंदर फंसा हुआ है वो नहीं निकलेगा। और इस सिलसिले में काफी सारे फतवे भी मौजूद हैं जिसके अंदर नेबुलाइजेशन को ये मना नहीं किया गया और उसकी इजाजत दी गई है। तो पहली चीज तो ये कि नेबुलाइज जरूर करें। नंबर सेकंड बात ये है कि हाँ एक चूंकि आदत नहीं है इतनी ज्यादा देर तक के एक भूखा रहने की, तो हो सकता है कि शायद आपको शुगर की कमी महसूस हो रही हो। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको शुगर की कमी हो रही हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप रोजे को आप तोड़ दें, आप ना रखें रोजा, और उसके बाद में फिर आप अपनी गिनती पूरी कर सकते हैं। देखें एक बात को ख्याल रखिएगा कि रोजा फर्ज जरूर है, जरूर रखना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत को जरूर देखें। इसके अलावा चूंकि रोज सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स के अंदर नमकियात की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर खुसूसन गर्मियां हैं तो फिर आप ORS जरूर पीजिए। ORS आपके नमकियात को बेहतर रखता है, पानी भी आपको मिल जाता है और कमी नहीं होती। और इसके अलावा वो जो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज भी है, जिनको शुगर का भी मसला हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ अक्सर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो फिर अपने इंसुलिन को अपने टाइम से जरूर लेते हैं। ठीक है, सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीद, आपने बहुत अच्छे हमें टिप्स बताए और हमें लोगों के जवाब दिए सवालों के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेरी आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें लिख के बताएं, हम इंशाल्लाह आपको उसके जवाब देंगे। थैंक यू।